कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी सुन रहे हों। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो 100% सच्ची है। चलिए गुजरात के मोरबी में हुए एक ऐसे ही गजब के घोटाले को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक चलता फिरता नेशनल हाईवे जहां से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां से 75 करोड़ रुपए हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे घोटाले की भनक लगी कैसे। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 2023 में गुजरात के मोरबी जिले में जो ऑफिशियल वाघसिया टोल प्लाजा है, वहां अधिकारियों ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। टोल प्लाजा पर जो रोज की कमाई होती थी वो अचानक से कम होने लगी थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ियां तो उतनी ही हैं, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। अंदाजा था कि टोल प्लाजा को हर दिन लगभग 20 लाख रुपए कमाने चाहिए, लेकिन असल में कलेक्शन हो रहा था सिर्फ 15 लाख के आसपास। मतलब हर दिन सीधे सीधे 5 लाख रुपए का घाटा। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं। बस यहीं से शक की सुई घूमी और पूरे मामले की जांच शुरू हुई। और जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक नकली टोल बूथ। तो ये फैंटम टोल बूथ आखिर है क्या भला? देखिए, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। ये एक गैर कानूनी टोल बूथ होता है जिसे कुछ लोग अपनी प्राइवेट जमीन पर बना लेते हैं। वो एक कच्चा सा रास्ता बना देते हैं जो असली टोल प्लाजा से पहले ही हाईवे से कटकर टोल के बाद वापस हाईवे पर मिल जाता है, और फिर उसी कच्चे रास्ते पर अपना टोल लगाकर वसूली शुरू कर देते हैं। और मोरबी में ठीक यही हो रहा था। जांच करने वालों ने पाया कि असली टोल प्लाजा से बस थोड़ी ही दूर एक प्राइवेट जमीन पर एक पूरा का पूरा नकली टोल कलेक्शन सिस्टम चल रहा था। मतलब एक पैरेलल टोल बूथ जो धड़ल्ले से काम कर रहा था। ये किसी की कल्पना से भी परे था। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना शातिर घोटाला आखिर काम कैसे करता था। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, पूरा प्लान 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बनाया गया था। सबसे पहले घोटालेबाजों ने पास में ही एक बंद पड़ी सिरामिक फैक्ट्री की जमीन किराए पर ले ली। फिर उस जमीन से होते हुए एक कच्ची सड़क बना दी जो सीधे असली टोल प्लाजा को बाईपास कर जाती थी। इसके बाद उस नई सड़क पर एक मेकशिफ्ट यानी काम चलाऊ टोल बूथ खड़ा कर दिया। और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने टोल के रेट इतने कम रखे कि ड्राइवर असली टोल छोड़कर खुद ब खुद इस नकली रास्ते पर आने लगे। और ये बात बिल्कुल सही है, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये खेल 1-2 दिन नहीं, बल्कि गुजरात की जमीन पर 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। तो लोग इस नकली रास्ते पर जाते क्यों थे? जवाब सीधा सा है, पैसा। देखिए फर्क कितना बड़ा था। जहां ऑफिशियल टोल पर एक कार को करीब 110 रुपए देने पड़ते थे, वहीं इस नकली टोल पर काम 20 से 100 रुपए में ही हो जाता था। और ट्रकों के लिए तो बचत और भी जबरदस्त थी। 600 रुपए के बदले सिर्फ 200 रुपए। मतलब साफ था, बचत बहुत बड़ी थी। और इसी लालच ने हजारों गाड़ियों को हर रोज इस गैर कानूनी रास्ते की तरफ खींच लिया। अब बात करते हैं इस घोटाले के साइज की और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ। 75 करोड़ रुपए। जी हाँ, 75 करोड़। एक अंदाजे के मुताबिक इस नकली टोल बूथ ने 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम बटोर ली थी। ये सारा पैसा जो सरकारी खजाने में जाना था, वो सीधा कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। ये खेल शुरू हुआ था 2022 के बीच में और बेधड़क चलता रहा दिसंबर 2023 तक, करीब 1.5 साल। फिर जाकर मोरबी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक शिकायतें पहुंची, जांच बैठी और दिसंबर की 4 से 6 तारीख के बीच इस पूरे रैकेट को खत्म किया गया। तो आखिर इस पूरे खेल के पीछे दिमाग किसका था? पुलिस ने जब धरपकड़ की तो 5 मुख्य नाम सामने आए। इनमें सिरेमिक फैक्ट्री से जुड़ा अमरशी पटेल तो था ही, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें वाघेशिया गांव का सरपंच युवराज सिंह झाला भी शामिल था। इससे साफ पता चलता है कि लोकल लेवल पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये हमारे सिस्टम की खामियों को भी उजागर करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे समय तक चला कैसे? किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? इसकी कामयाबी के पीछे ना कई वजहें थीं। एक, ये कि पूरा काम प्राइवेट जमीन पर हो रहा था, तो कोई सीधे तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं था। दूसरा, आरोपियों का लोकल लेवल पर काफी दबदबा था।
तीसरा, ड्राइवरों को सीधा सीधा पैसे का फायदा दिख रहा था। चौथा, सारा लेन देन कैश में था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हाईवे की निगरानी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक थी। कैश पर निर्भरता, यही इस घोटाले की सबसे बड़ी ताकत थी। सोचिए, अगर सारा पेमेंट फास्टैग जैसे डिजिटल तरीके से होता तो हर गाड़ी, हर पेमेंट का रिकॉर्ड होता, तब ऐसा फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन कैश का क्या है, उसका तो कोई निशानी नहीं होता, इसलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि जब सिस्टम की छोटी छोटी कमजोरियां और लोकल पावर एक साथ मिल जाएं, तो हमारे बड़े बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स बन सकते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक पूरा का पूरा टोल बूथ 1.5 साल तक बिना किसी की नज़र में आए काम कर सकता है, तो सोचिए और क्या क्या हो रहा होगा जो हमारी नज़रों से पूरी तरह से ओझल है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।